अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश के अंतर्गत ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब हिंदी में भी हम कहना चाहें तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसका जो हिंदी है यह है, हम लिख सकते हैं यहाँ सकर्मक। और जबकि इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अब बात आती है यहाँ ट्रांजिटिव। अब इसका मतलब क्या? स का मतलब होता है होना चाहिए साथ में, स मतलब काम, कर्मक का मतलब कर्म से है और कर्म में इंग्लिश का मतलब ऑब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में यदि वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती है, जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता है एस वी ओ, ये हर सिंटैक्स इंग्लिश सिंटैक्स में अफर्मेटिव का ये मेन चीज है। इस सिंटैक्स में ये जो वर्ब है, यदि ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, ये अलग बात है। हम हमेशा बताते हैं कि एस वी ओ होगा, पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमेशा ओ होगा, ये हमेशा होगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओ ना हो, बल्कि यहाँ पे अदर वर्ड्स भी हो सकता है, अदर वर्ड्स, ठीक, अन्य शब्द भी हो सकते हैं यहाँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा है आपसे, यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे अदर वर्ड्स भी हो सकता है। तब प्रिय बच्चों, आपको ये लगता होगा सर क्या ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में कोई अंतर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है, अंतर बिल्कुल है। अब बात इसी अंतर के कारण, इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का जन्म हुआ है। ठीक है, बात को समझना। यदि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो है सकर्मक, यानी ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं, यानी उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो अपने साथ में कर्म रख रहा है, उसे सकर्मक कहेंगे। उसे ही इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मतलब ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रखता है। ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा ये ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट वस्तु भी होता है साइंस में, और वस्तु ना समझे, मैं भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको ये बातें बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप लगातार देखते बस रहे, बीच में बंद ना करें, देखते बस लगातार रहेगा। आप देखिए, बात को समझिए। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है वो है हिंदी में सकर्मक और इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो नहीं रखता है, नहीं रखता है या अदर वर्ड रखता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया, जबकि इंग्लिश में इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। और मैं जानता हूं कि कोई भी चीज उदाहरण से जितनी अच्छी क्लियर होती है, वो मैं कितनी भी देर तक बोलूंगा, मेरी बात आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं सर आप एक दो एग्जाम्पल दीजिए, उस एग्जाम्पल के द्वारा जब आप क्लियर करेंगे तो बात सीधे दिमाग तक जाएगी। राइट? ओके, तो फाइनली भी आपने समझ लिया कि यदि सब्जेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है तो वो ट्रांजिटिव, और नहीं रखता है या कुछ और रखता है, अदर वर्ड रखता है, तो वो इंट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि आई वॉन्ट टू ईट मैंगो। आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो, मतलब ये हुआ कि आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं, ईट अ मैंगो, मैं आम खाना चाहता हूं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है और क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात समझना। तो इसके लिए बिल्कुल मेरे इस ट्रिक्स को ध्यान रखना। यदि आपके प्रश्न में, यदि आपके प्रश्न में एक प्रश्न करें, आप क्या करें? प्रश्न,
क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये कि क्या और किसको, क्या और किसको। तो क्या का आपके पास में जो जवाब आएगा, ठीक है, ये जवाब मुख्यतः जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान रखेंगे, जब भी आप सेंटेंस देते आई वांट टू ईट अ मैंगो, आप क्वेश्चन करें क्या, कुछ काम करना, सब्जेक्ट कोई काम करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या, आप प्रश्न करें क्या, उसका जवाब आएगा मुख्य रूप से नॉन लिविंग थिंग्स। और यही जो है इसका जो जवाब आएगा वही जवाब है आपके पास में ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है प्रत्यक्ष कर्म, ये है प्रत्यक्ष कर्म। पहली बात को समझिए, आपके जो प्रश्न है आप क्वेश्चन करें, आई वांट टू ईट अ मैंगो, क्या खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या, और क्या का जवाब है, क्या खाना चाहता है बताइए, मैंगो। एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, यही आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके पास आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये तो क्या से प्रश्न करने पे हमारे पास जवाब आ भी सकता और नहीं भी आया। यदि इससे जवाब आ गया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यदि जवाब किसको से आया तो ध्यान रखना, जब आपको वॉइस पढ़ाएंगे तब आप ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब वॉइस पढ़ाएंगे आपको तब यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो अब ये बात को समझें, एक और क्वेश्चन करना है आपको, किसको, एक और क्वेश्चन करना है और वो है किसको। यदि इसका आपके पास जवाब आएगा तो जवाब कैसा होगा, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स हुआ तो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखें, ये होगा आपके पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऐसा प्रश्न लेके चलते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं हम। He gave a pen to me. He gave a pen to me. उसने मुझे पेन दिया। अब मैं यहाँ बात करता हूं, सबसे पहले क्या दिया और एक और किसको दिया। क्या और किसको, यदि इसके जवाब आपको मिल जाए, क्या दिया, पेन दिया, क्या दिया, पेन दिया। पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है बताइए, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन किसको दिया, किसको, मी, मी। ये क्या है, मी, ये है लिविंग, और लिविंग थिंग्स है, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, यदि वर्ब अपने साथ, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यदि वो अपने साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वर्ब में से कोई एक या दोनों रखता है तो ऐसा वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद पीछे कुछ लिखा है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रश्न में कोशिश करेंगे क्या और किसको। क्या का जो जवाब आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको का जो जवाब आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यदि इन दोनों के जवाब नहीं है लेकिन कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो वो सारे कहलाते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है, अन्य शब्द कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने ले रहा हूं तो बात को समझ लें। यहाँ जो गिव है, गिव जो कि किससे बना है, गिव से, ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ पीछे क्या रख रहा है, ऑब्जेक्ट रख रहा है, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूं कोई ऐसा एग्जांपल जो ऐसा लगता है देखने में कि उसका ऑब्जेक्ट है। बच्चों में बार बार आपसे कह रहा हूं, सब्जेक्ट फिर वर्ब और पीछे जो लिखा है, लिखा होना का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्या और किसको का प्रश्न करें, उसका जवाब आएगा तो ऑब्जेक्ट है, उसका जवाब यदि वहां नहीं है तो वर्ड जितने दिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर वर्ड्स है, ठीक है। अब मैं इसके लिए एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। I am going to school. I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां बात को समझना है, क्या और एक है किसको। I am going to school, क्या, इसका कोई जवाब नहीं आया। किसको, किसको, कोई भी जवाब नहीं। क्या इनका जवाब आ रहा है, क्या नहीं जवाब आ रहा है। लेकिन ये देखिए पीछे शब्द है, तो पीछे शब्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि क्या और किसको का क्वेश्चन करने पर हमें उसका जो जवाब है वो यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है वो है अदर वर्ड, और अगर ये अदर वर्ड है तो ये जो है वर्ब वो कहलाएगी ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ आया होगा। थैंक यू।